हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है पाइथन फंक्शंस। तो गाइज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सभी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फंक्शंस को, कैसे हम यूज कर सकते हैं फंक्शंस को, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस को, और क्या होते हैं फंक्शंस के डिफरेंट टाइप। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होते हैं पाइथन फंक्शंस। तो गाइज यहाँ पर पाइथन फंक्शंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो कि होती है ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक इनपुट, डू स्पेसिफिक कंप्यूटेशन एंड प्रोसेस आउटपुट। यानी कि दोस्तों सिंपली अगर हम बात करें तो फंक्शंस को यूज करते हैं हम किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटेशन को परफॉर्म कराने के लिए। एंड यहाँ पर गाइज जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो है द आइडिया इज यूज टू पुट सम कॉमनली और रिपीटेड टास्क टुगेदर। यानी कि गाइज जो भी हमारे कुछ मान लो ऐसे टास्क जो होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो गाइस जो हमारा रिपीटेड टास्क है इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम यूज करते हैं पाइथन फंक्शंस को। चलिए इन फंक्शंस को अब हम समझ लेते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो गाइस यहाँ पर मैंने दो प्रोग्राम बनाए हैं और दोनों ही सेम वर्क परफॉर्म करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर मैंने सिंपली यूज किए हैं दो वेरिएबल्स x और y, जिनको मैंने वैल्यू असाइन की है, और z में मैंने x प्लस y को यानी कि उनको सम कर दिया है। और ऐसे ही मैंने बाद में यहाँ पर यूज किया है दोस्तों p एंड q, जिनको मैंने दोबारा से वैल्यू असाइन की, और r के अंदर p प्लस q को मैंने सम कर दिया। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा बार बार सम का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा रिपीटेड टास्क है, यानी कि जितनी भी बार हम सम करते हैं हमें उतने ही एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेने होंगे। और गाइस जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हमारे पास आएंगे उतना ही लेंथी हमारा प्रोग्राम होता चला जाएगा, साथ ही साथ वो मेमोरी भी उतनी ही कंज्यूम करेगा जितने ज़्यादा वेरिएबल्स उस प्रोग्राम के अंदर होंगे। लेकिन गाइस सेकंड प्रोग्राम में हमने बनाया है एक फंक्शन जो कि है सम नेम का, जो कि वर्क करता है किसी भी टू वेरिएबल्स को सम कराने के लिए। यानी कि जब भी हमें कोई भी टू वेरिएबल्स को सम कराना हो तो हम इस सम नेम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा इस प्रोग्राम में हमें कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है किसी भी टू वेरिएबल्स को सम कराने के लिए। ओनली सम फंक्शन की हेल्प से हम सम करा सकते हैं किन्हीं भी टू वेरिएबल्स को। गाइज सिंपली जैसे कि मैं आप सबको बता चुका हूँ, पाइथन फंक्शंस को हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेंथ ऑफ कोड को डिक्रीज करने के लिए। साथ ही साथ हम रिपीटिशन टास्क को भी डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन फंक्शंस। और उसके अलावा दोस्तों अपने कोड को भी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मैनर में बना सकते हैं अगर हम यूज करते हैं पाइथन फंक्शंस को। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं कितने टाइप्स के हमारे पाइथन फंक्शंस होते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स के पाइथन फंक्शंस होते हैं, जो कि होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शन इन मॉड्यूल एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। वो सभी फंक्शंस जो कि हमें इंटरप्रेटर प्रोवाइड कराता है, यानी कि जैसे ही हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो हम उन फंक्शंस को इजीली यूज कर सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, जो कि होते हैं प्रिंट एंड इनपुट। गाइज हम प्रिंट को यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए, और इनपुट को यूज करते हैं हम यूजर से इनपुट लेने के लिए। और ये दोनों ही हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम इजीली यूज कर सकते हैं इन पाइथन। तो गाइज ये थे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि होते हैं फंक्शंस इन मॉड्यूल। तो गाइज ये सभी वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी के अंदर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हम नंपाई के साथ यूज करते हैं एक फंक्शन एरे को, जिसकी हेल्प से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास होती है पाइथन के अंदर मैथ लाइब्रेरी, जिसको इंपोर्ट करके हम सभी मैथमेटिकल फंक्शंस को इजीली यूज कर सकते हैं इन आवर कोड। तो गाइज यहाँ पर हमारा आता है थर्ड एंड लास्ट टाइप, जो कि होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो गाइज यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं फ्रॉम ए यूजर। यानी कि गाइज वो सभी फंक्शंस जिनको एक यूजर डिफाइन करता है और उन्हें यूज करता है अपनी कंपैटिबिलिटी के लिए। तो चलिए गाइज अब हम जान लेते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को। तो उसके लिए गाइज हमें सिंटैक्स के कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करने होते हैं, और उसकी हेल्प से हम इजीली बना सकते हैं किसी भी पाइथन यूजर डिफाइंड फंक्शन को। तो चलिए अब इसके सिंटैक्स को हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा सिंटैक्स में होता है दोस्तों फंक्शन डेफिनेशन या फिर डिक्लेरेशन। चलिए जान लेते हैं कैसे हम डिक्लेरेशन या फिर डेफिनेशन करते हैं किसी भी फंक्शन की। तो गाइस यहाँ पर हम सिंपली एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं एक कीवर्ड, जो कि होता है DEF, यानी कि डेफ कीवर्ड को हम यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। एंड गाइस यहाँ पर हम डेफ के बाद स्पेस देके लिखते हैं उस फंक्शन का नेम जो कि हम बनाने वाले हैं, एंड उसके बाद हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस।
गाइज यहाँ पर देखिए मैंने जो ए और बी रखे हैं पैरेंथेसिस में उनको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम जान लेते हैं फंक्शन बॉडी को। तो गाइज फंक्शंस के अंदर जो भी हमारा वर्क परफॉर्म होता है वो होती है हमारी फंक्शन की बॉडी। एंड गाइज जो हमारा लास्ट पार्ट होता है वो होता है फंक्शन कॉलिंग। देखिए यहाँ पर मैंने सिंपली एफ नेम को कॉल कराया है, यानी कि मैंने सिंपली वो फंक्शन का नेम यहाँ पर लिखा है और आर्ग्यूमेंट्स पास कराए हैं जो कि है एक्स एंड वाई। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स इन पाइथन फंक्शंस। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा कैसे हम सिंपल सिंटैक्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पाइथन फंक्शन को। चलिए अब जान लेते हैं की पॉइंट्स टू क्रिएट ए फंक्शन, यानी कि कौन से वो की पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी पाइथन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। गाइज ये हैं हमारे वो सभी की पॉइंट्स जो कि है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन पैरामीटर्स एंड फंक्शन कॉलिंग। एंड गाइज यहाँ पर हम फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या होते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन पैरामीटर्स। तो चलिए अब हम जान लेते हैं क्या होते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो गाइस इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है पास्ट वैल्यूज इन फंक्शन कॉल, यानी कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और जो भी वैल्यूज के अंदर हम पास करते हैं उन वैल्यूज को हम बोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। एंड नीचे दिए गए हुए कोड में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने सिंपली सम को कॉल कराया है और उसके अंदर पास कराई है मैंने टू वैल्यूज जो कि है एक्स और वाई। तो गाइस यहां पर मेरे सिंपली एक्स और वाई अब बन चुके हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो गाइज हमें फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि जो भी वैल्यू कॉलिंग के टाइम हम पास कराते हैं किसी फंक्शन को वो सभी वैल्यूज होती हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। गाइज चलिए अब हम जानते हैं कौन कौन सी वो वैल्यूज है जिनको हम पास करा सकते हैं इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो गाइज वो सभी वैल्यूज हमारी हैं लिटरल, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस। एंड गाइज जैसा कि मैंने आपको कोड में दिखाया, सिंपली यहां पर मैंने सम फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल कराया है और मैंने फर्स्ट टाइम कॉलिंग में यूज किए हैं 2 लिटरल्स जो कि है 7 एंड 8। उसके बाद मैंने सिंपली यूज किए हैं 2 वेरिएबल्स जो कि है एक्स एंड वाई, और थर्ड कॉलिंग में मैंने यूज की है 2 एक्सप्रेशंस जो कि है x+1 एंड x+3, यानी कि हम इन तीनों टाइप से किसी भी फंक्शन आर्गुमेंट को पास करा सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में। तो गाइज सिंपली इसकी डेफिनेशन होती है रिसीव्ड वैल्यूज इन फंक्शन कॉल, यानी कि गाइज जो भी वैल्यूज या फिर आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए थे इन फंक्शन कॉलिंग, उन सभी वैल्यूज या फिर आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज होते हैं उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमने सम में यूज किए हैं 2 वेरिएबल्स जो कि है a एंड b, तो उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों पैरामीटर्स। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा कैसे हम क्रिएट कराते हैं किसी भी पाइथन फंक्शन को एंड कैसे हम कॉल कराते हैं किसी भी फंक्शन को। चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूं जो कि परफॉर्म करने वाला है मल्टीप्लीकेशन। एंड चलिए मैं पाइचार्म ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर अब मैं बनाने वाला हूं एक फंक्शन। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं फंक्शन को विद हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं DEF और उसके बाद मैं देने वाला हूं फंक्शन का नेम जो कि होगा MUL। एंड गाइज यहाँ पर पैरेंथेसिस में पास कराने वाला हूं मैं 2 पैरामीटर्स जो कि होंगे A एंड B, एंड उसके बाद मैं यूज करने वाला हूं कॉलम। तो अब हमारी स्टार्ट होने वाली है इस फंक्शन की बॉडी। तो यहां पर मैं यूज कर लेता हूं C = A*B। दोस्तों एस्ट्रिक सिंबल को हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए इन पाइथन। एंड यहाँ पर अब मैं C को सिंपली प्रिंट करा लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। चलिए अब बाहर आ जाते हैं इस फंक्शन की बॉडी से और यहाँ पर ले लेते हैं 2 वेरिएबल जो कि होंगे x और y। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखने वाला हूँ 20 और y की वैल्यू रखने वाला हूँ दोस्तों 3। एंड गाइज अब मैं कॉल कराने वाला हूँ इस फंक्शन को। तो गाइज यहाँ पर मैंने कॉल कराया मल फंक्शन को और यहाँ पर मुझे पास करने होंगे 2 आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे 2 पैरामीटर्स है तो मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स ही पास करने होंगे। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर देता हूं x एंड y। एंड चलिए अब रन करा लेते हैं इस प्रोग्राम को। और जैसे ही मैंने कराया इस प्रोग्राम को रन, तो देखिए आउटपुट में आ चुका है मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y। गाइज यहाँ पर हम सिंपली अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सिंपली क्या हुआ। देखिए जैसे ही हमने सम फंक्शन को कॉल कराया और आर्ग्यूमेंट्स को पास कराया तो हमारे x और y की वैल्यूज गई पैरामीटर्स में, यानी कि a और b के पास चली जाती है हमारी वैल्यू 20 एंड 3। और जैसे ही वैल्यू जाती है a एंड b के पास तो c कर देता है a और b को कैलकुलेट और प्रिंट हो जाता है हमारा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y। एंड गाइज अब हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करा सकते हैं टू ए फंक्शंस। तो गाइज हम 3 टाइप से आर्ग्यूमेंट्स को पास करा सकते हैं टू ए फंक्शन। एंड गाइज वो होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो गाइज यहाँ पर हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे होने चाहिए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पैरामीटर्स।
एंड जैसा कि हमने कोड में डिस्कस किया है, यहाँ पर मैंने सिंपली 2 पैरामीटर्स यूज किए हैं और 2 ही मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। एंड गाइस, अगर यहाँ पर होते हमारे 3 पैरामीटर्स तो हमें पास करने होते 3 आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हमारे होते पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों, उसके बाद आता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर इसे समझने वाले हैं हम विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो देखिए गाइस, यहाँ पर फर्स्ट कोड में मैंने यूज किए हैं सम के अंदर 3 पैरामीटर्स, जो कि हैं ए, बी, और यहां पर मैंने c की वैल्यू पास की है 10। तो गाइस, यहां पर मैंने c की वैल्यू को पहले ही पास कर दिया है, जो कि है मेरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। एंड गाइस, यहां पर फर्स्ट कोड में ही देखिए, मैंने जैसे ही कॉल कराया सम फंक्शन को, तो यहां पर ओनली मैंने 2 आर्गुमेंट्स इसमें पास कराए, जो कि है x एंड y। लेकिन यहां पर हमारा फंक्शन लेता है 3 आर्गुमेंट्स, तो यहां पर हमारी c की वैल्यू होने वाली है डिफॉल्ट, यानी कि हमारा यहां पर d इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c में c की वैल्यू होने वाली है 10। यानी गाइज, यहां पर हमने सिंपली 2 वैल्यूज पास की है, लेकिन हमने c की वैल्यू को रखा था 10, जो कि हमारा बन चुका था डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो गाइज, सिंपली हमने देखा क्या होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, लेकिन यहां से हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, जब भी हम किसी भी पैरामीटर को बनाते हैं एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो यहां पर हमें ध्यान में रखना है कि हमारा राइट साइड का जो पैरामीटर है उसको वैल्यू असाइन होनी चाहिए इन ए मस्ट कंडीशन। गाइज, अब देखिए, यहां पर मैंने सेकंड कोड में ट्राई किया b को एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाने का, लेकिन ये b कभी भी एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बन सकता, और अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाला है एक एरर। चलिए जान लेते हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो गाइस देखिए, यहां पर हमारे b के राइट साइड में एक पैरामीटर है c, और जिसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है। एंड जैसा कि मैंने रूल में बताया था कि किसी भी राइट साइड के पैरामीटर को वैल्यू असाइन अगर नहीं होगी, तो उसके लेफ्ट साइड वाला पैरामीटर कभी भी कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बन सकता। और अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कोड की, जिसमें मैंने 2 पैरामीटर्स को बनाया है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। दोस्तों, यहां पर सिंपली मैंने राइट में भी वैल्यू रखी है और लेफ्ट में भी वैल्यू रखी है, तो सिंपली यहां पर मेरे मल्टीपल डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बन चुके हैं। एंड गाइस, इस कोड की हेल्प से अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। तो गाइस देखिए, सिंपली इस प्रोग्राम में मैंने यूज किए हैं 3 वेरिएबल्स, जो कि है x, y एंड z, और सब में पास करा देता हूं मैं x, y और z को। तो गाइस, यहां पर हमारे सामने कंफ्यूजन ये है कि हमने c को ऑलरेडी डिफॉल्ट आर्गुमेंट के तौर पर रखा है, लेकिन गाइस जब भी हम पास करते हैं 3 आर्गुमेंट्स, तो यहां पर देखिए हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट्स अब पास हो चुके हैं इन फंक्शन सम। तो गाइस, अब हमारी यहां पर c की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, यहां पर हमारी c की वैल्यू चेंज हो जाएगी विद द वैल्यू ऑफ z। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैं पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक फंक्शन, जो कि है डेफ सम ए, बी एंड सी को रखने वाला हूँ एज ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जिसकी वैल्यू है 10। और यहाँ पर मैं सिंपली यूज करने वाला हूँ d इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ c को। और चलिए अब हम बाहर आ जाते हैं फंक्शन की बॉडी से, और यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30, एंड सम को करा लेता हूँ अब मैं कॉल, और इसके अंदर मैं पास करा देता हूँ x एंड y को। एंड जैसे ही मैंने रन कराया प्रोग्राम को, तो देखिए आउटपुट में वैल्यू आ चुकी है 60, यानी कि दोस्तों x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30 जो कि होती है 50, और c की वैल्यू को इसने डिफॉल्ट उठा लिया है, जो कि है 10। तो यहां पर मेरा रिजल्ट आ चुका है 60। एंड चलिए अब यहां पर मैं सिंपली एक और वेरिएबल यूज कर लेता हूं z इज इक्वल टू 20, और अब मैं रन कराता हूं इस प्रोग्राम को। तो देखिए आउटपुट में आ चुका है दोस्तों 70, यानी कि यहां पर मेरी c की वैल्यू अब रिप्लेस हो चुकी है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ z। एंड गाइज, उसके बाद आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जिसका कि रूल है आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को किसी भी अरेंजमेंट में पास कर सकते हैं टू ए फंक्शन, लेकिन जो भी आर्ग्यूमेंट आप पास करते हैं उसको भी कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर भी कोई ना कोई वैल्यू पास होनी चाहिए। अब देखिए सिंपली मैंने फर्स्ट कोड में यूज किया एक फंक्शन, जो कि कैरी करता है 3 पैरामीटर्स और उन्हें करा देता है प्रिंट। और वेरिएबल्स में मैंने यूज किया a की वैल्यू 20, b की 30, c की 50, और सब में मैंने पास करा दिया b, c एंड a को, यानी कि अरेंजमेंट्स देखो यहाँ पर मेरी चेंज हो चुकी है। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कराता हूँ रन, तो देखिए अब यहाँ पर मेरी a की वैल्यू होने वाली है 30, b की 50 एंड c की 20, यानी कि देखिए पैरामीटर्स ने अकॉर्डिंगली उन सभी वैल्यूज को ले लिया है जो कि हमने पास कराई है इन फंक्शन। लेकिन गाइस आप चाहते हैं कि मेरा ए बी सी सेम ही रहे जैसे ही मैं पास करूं किसी भी फंक्शन को। तो देखिए सेकंड कोड में सिंपली मैंने क्या किया, आर्गुमेंट्स में डाल दी मैंने वो वैल्यूज, और जैसे ही मैंने रन कराया प्रोग्राम को, तो देखिए आउटपुट में आया मेरा 20, 30 एंड 50।
चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रन करने वाला हूँ फर्स्ट कोड, और जैसे ही मैंने रन किया इस कोड को, देखिए आउटपुट में आ चुका है 30, 50 एंड 20। और अब मैं यूज करने वाला हूँ आर्ग्यूमेंट्स में वो सभी वैल्यूज, और जैसे ही रन कराता हूँ प्रोग्राम को तो देखिए यहाँ पर मेरा सेम ऑर्डर में सभी चीजें आ चुकी हैं, जो कि है 20, 30 एंड 50। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम यूज कर सकते हैं पाइथन फंक्शन को, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, एंड क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बचे हुए फंक्शंस के सभी टॉपिक्स को। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ।